नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है बहुत स्पेशल है क्योंकि इंडिया विक्स के ऊपर हमने एक और टॉपिक बनाया था, लेकिन आप लोगों के बहुत प्यार के बाद हमने इसका एक एडवांस वर्जन और बनाया है जिसमें आपको और गहराई में सिखाऊंगा कि कैसे आप नॉर्मल डेज में मतलब इंट्राडे के अंदर इंडिया विक्स को देखकर बहुत सारे प्रेडिक्शंस लगा सकते हो और कैसे आप लोग लॉन्ग टर्म में भी यदि आपको खरीदारी करना है, अच्छे स्टॉक खरीदना है, ईटीएफ खरीदना है, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो कैसे इसकी मदद से आप खरीद सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया विक्स जरूर बनेगा पैसा। देखिए समझिएगा। अब इंडिया विक्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, बता दूं कि इंडिया विक्स क्या है और कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ये बनाया कब गया था। तो देखिएगा, इंडिया विक्स जो है 1 अप्रैल 2008 से इसकी शुरुआत हुई। इसका एक इंडेक्स बनाया गया, ठीक है। इंडिया विक्स जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, वैसे ही इंडिया विक्स का अपना एक क्या है, इंडेक्स है। आप इसको ऊपर नीचे होते हुए देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा। और 2008 में इसकी शुरुआत हुई किसके द्वारा, एनएससी ये लेकर आया था। अब क्यों लेकर आया भैया, इसलिए लेकर आया ताकि ट्रेडर और जो इन्वेस्टर है उनको समझ में आ जाए कि मार्केट में लोगों में कॉन्फिडेंस है या फिर फियर है। देखो कितना बड़ा इंडेक्स है, इसका मतलब आपको ये जो इंडिया विक्स है ना, ये काफी सारे रहस्य खोल सकता है। कैसे रहस्य, कि भैया मार्केट के अंदर जो है यदि आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो दो ही चीजों का फायदा उठाना होता है। यदि मार्केट में फियर है, इसका मतलब आपको ग्रीडी बनना होता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि व्हेन मार्केट इज फियरफुल बिकम ग्रीडी एंड व्हेन मार्केट इज ग्रीडी बिकम फियरफुल। सिंपल सी चीज है कि जो मार्केट जो है वो लालची बने ना, तो आपको डर के रहना चाहिए, आपको खरीदारी नहीं करना चाहिए। और जब भी मार्केट डरा हुआ है, जब भी मार्केट की हाय तौबा हुई पड़ी है, तब आपको खरीदारी करना चाहिए। तो यही चीज आपको इंडिया विक्स बहुत आसानी से बता सकता है, आपकी सारी की सारी टेंशन खत्म कर सकता है। कैसे करेगा खत्म, ये हम जानते हैं इसके द्वारा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो चार्ट है मैंने आपको लगभग 2008, यहां पर देखिए 2008 से मैंने ये चार्ट लगा के रखा है, मंथली चार्ट है। और आज की तारीख मतलब लगभग मैंने अभी जो महीना चल रहा है जिस मंथ में मैं इसको शूट कर रहा हूं, लगभग सितंबर के महीने में, तो ये सितंबर 7-8 तारीख के बीच में ये शूट कर रहा हूं, तो तब तक का मैंने ये इंडिया विक्स लगा लिया है। अब यदि आप यहां पर कुछ चीजें नोटिस करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि 2008-9 में इंडिया विक्स जो है अपने हाईएस्ट पर पहुंचा था। बाकी ये देखो हमेशा एवरेज चलते रहता है, ये देखो ये एक एवरेज लाइन बना दी मैंने, ठीक है। और एक बार ये 2020 में अपने हाईएस्ट को पहुंचा था। पूरे 2008 से लेकर 2018 मतलब 10 साल ये, और 18 से लेके ये 6 साल मान लो, 2024 तक के 6 साल मान लो, तो ये 15-16 साल के अंदर सिर्फ 2 ही बार इंडिया विक्स ने अपनी एवरेज की जो लाइन होती है उसको क्रॉस करके ऊपर गया है। सिर्फ 2 बार, कितने सालों में, लगभग 15-16 सालों में सिर्फ 2 बार इंडिया विक्स अपने हाई की लाइन को तोड़कर ऊपर गया है और जो एवरेज लाइन है उसको तोड़कर ऊपर गया है। बाकी इंडिया विक्स यदि आप ध्यान से देखोगे, ये मंथली चार्ट है, तो एकदम ये जो है साइडवेज ही चलता रहता है। साइडवेज का मतलब क्या होता है, अब उसमें भी नंबर्स हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें सीखने वाली है, तो आप जरा ध्यान लगाकर सीखिएगा कि कैसे इसको सीखा जाता है, कैसे इसको समझा जाता है। अब देखिए, अब ये विक्स क्या होता है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि ये मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाता है कि कब लोगों के बीच में फियर है और कब लोगों के बीच में ग्रीड है, या लोग डर रहे हैं या लोग शांति के साथ मार्केट में बैठे हुए हैं। 2 चीजें आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा फोकस कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठे कीजिए। जब भी मैं पढ़ाऊं ना, जब भी मेरी क्लास को देख रहे हो तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करो ताकि आपको सीखने को मिले, आप खुद अपने नोट्स बना पाओ। क्योंकि अपने नोट्स, चाहे वो बचपन की क्लासेस हो, चाहे वो क्लासेस कॉलेज की हो, या फिर आप जीवन की क्लासेस हो, जब आप अपने नोट्स बनाते हैं ना तो जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। इस बात को याद रखना। तो आपको समझना चाहिए कि ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बताता है कि मार्केट में लोगों का जो सेंटिमेंट है, जो इमोशंस है, जो भाव है, वो कैसे हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है यार, जब भी लोग डरे होंगे तो क्या करेंगे, बेचेंगे। सिंपल सी चीज है ना। जब मार्केट डरा हुआ होगा, थरथरा रहा होगा, कपकपा रहा होगा, तब लोग क्या करेंगे, माल को बेचेंगे। और जब लोग लालची होंगे तो क्या करेंगे, खरीदेंगे। जब लोग लालची होंगे, खरीदेंगे, तो मार्केट कहां जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर। समझिएगा बात को। और जब भी मार्केट एकदम डरा हुआ नहीं होगा, बहुत खरीदने के मूड में होगा, तो मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना। सिंपल सी चीज है। देखो फिर से एक बार समझाता हूं। जब भी लोग डरे हुए होंगे बहुत ज्यादा, तो फिर मार्केट कहां जाएगा, नीचे। और जब भी लोग शांति सुकून से खरीदना चाह रहे होंगे तो मार्केट कहां जाएगा, ऊपर। अब इस बात को यहां पर देखिए, इंडिया विक्स में ये थोड़ा सा उल्टा नजर आएगा, मतलब विपरीत नजर आएगा। जब भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स या इंडिया विक्स जो है वेरी लो है, इसका मतलब बाजार में सुस्ती है और ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहे हैं। आपको यह बात समझना है। या एक और बात समझ सकते हैं कि जब इंडिया विक्स नीचे जाता है तो मार्केट जाता है ऊपर।
अब ये कैसे कि जब भैया वो टेंशन नहीं है, लोग रिलैक्सफुल है, पीसफुल है, कोई टेंशन नहीं है, तो खरीदारी होती है, मार्केट में लोग खरीदते हैं। तो सिंपल सा अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लो कि इंडिया विक्स यदि नीचे जाएगा तो मार्केट जाएगा कहां? ऊपर। और अगला पॉइंट लिख लो कि यदि इंडिया विक्स जाएगा ऊपर, इसका मतलब टेंशन बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है, घबराहट बढ़ रही है, मार्केट के बीच में चिंता का कारण बन रहे हैं, और मार्केट क्या करेगा? धड़ाम से नीचे आएगा। मैं आपको लॉजिक के साथ दिखाऊंगा, सारी चीजें शो करूंगा। और अगली चीज देखो, यदि इंडिया विक्स वेरी हाई है मतलब कुछ बड़ा होने की आशंका है, और किसी बड़े इवेंट से पहले इंडिया विक्स हमेशा हाई होता है, और इसमें क्या होता है? वॉलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, ऊपर जाएगा तो भी तेजी से जाएगा, नीचे आएगा तो भी तेजी से जाएगा। लेकिन इतिहास है, जब जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट क्या करता है? नीचे जाता है, और जब जब इंडिया विक्स नीचे होता है, कूल डाउन होता है, तो मार्केट ऊपर जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको क्या समझना है कि यदि मार्केट हायर विक्स में है तो कूलिंग डाउन, विक्स कूलिंग डाउन, तो आपको यहां पर समझना है कि मार्केट जो होगा बुलिश होगा। देखो, अब देखो इसमें एक बात को समझना कि यदि मार्केट यदि ऊपर की ओर जा रहा है और इंडिया विक्स कूलिंग डाउन मतलब नीचे की ओर जा रहा है, तो हमेशा मार्केट आपको कैसा मिलेगा? बुलिश मिलेगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। अब यदि मार्केट जो है मूविंग लोअर, नीचे की ओर जा रहा है, इंडिया विक्स यदि स्टेबल है, तो भी आपको मार्केट जो है बुलिश दिखेगा। लेकिन जब भी मार्केट का मूविंग हायर मतलब बहुत ज्यादा जाएगा और इंडिया विक्स भी राइज कर रहा होगा, आप समझिएगा ये बातें बहुत छोटी छोटी सी कंडीशन है, लेकिन बहुत काम की कंडीशन है। मार्केट जा रहा है हायर और इंडिया विक्स जा रहा है ऊपर, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है भैया। इस बात को आपको समझना है कि मार्केट यदि बहुत हाई पर है और अब इंडिया विक्स ने हाई होना शुरू कर दिया, इसका मतलब कुछ तो घोटाला है, कुछ तो गड़बड़ है और मार्केट नीचे आने की संभावना है, तो वहां पर आपको बेरिश व्यू बनाना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि मार्केट मूविंग हायर साइड और इंडिया विक्स राइजिंग, ये तो दोनों सेम कंडीशन होगी। अब इसमें भी मार्केट बेरिश रहेगा। मैं एक्चुअल में एक काम करता हूं, आपको प्रैक्टिकल लेकर चलता हूं मार्केट में और वहीं पर समझाता हूं, क्योंकि ये थ्योरी में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया और बाकी नहीं आया हो। चलो, अब मैं आपको पहले रेंज सिखा देता हूं। ये रेंज याद रखना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए, इंडिया विक्स क्या होता है, यदि आपको इंडिया विक्स 9 से नीचे या 13 के बीच में मिले, मतलब 9 और 13 के बीच में मिलता है, तो इसको बोलते हैं लो इंडिया विक्स। कैसा? लो इंडिया विक्स। लो मतलब लो नहीं, मतलब आप मत ले लेना, इसका मतलब होता है इंडिया विक्स कमजोर है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है या नीचे है। तो जब भी इंडिया विक्स 9 से 13 के बीच में रहेगा तो उसे बोलते हैं लो विक्स। और इसमें यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रीमियम कमजोर हो जाते हैं और यहां पर आपको बाइंग बेस्ड स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है इस समय में ऊपर जाता हुआ दिखेगा। सिंपल सी चीज है कि यदि इंडिया विक्स 9 से 13 के बीच में है, इसको लो विक्स बोलते हैं, प्रीमियम लो होते हैं और आपको ऊपर जाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा। अब यदि इंडिया विक्स 14 से 17 के बीच में है तो इसको बोलते हैं मिड विक्स और इसमें प्रीमियम मिड होते हैं और इसमें आपको नेचुरल स्ट्रेटेजी का काम करना होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। लेकिन अब जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ेगा, मान लीजिए 17 से 25 के बीच में पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं हाई विक्स और इसमें प्रीमियम भी हाई हो जाते हैं। और अब क्या होगा, जैसे जैसे इंडिया विक्स ऊपर जाता है, इसके नंबर ऊपर बढ़ते हैं, तो आपको घबराहट होने लगेगी, क्योंकि यहां पर मार्केट के फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि 25 से ऊपर इंडिया विक्स पहुंच गया तो बहुत ज्यादा प्रीमियम हो जाएंगे और मार्केट बहुत जल्दी गिरेगा या इसके गिरने की संभावना ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। अब ये तो हमने नंबरिंग की बात कर ली, तो आपको क्या याद रखना है, ये वाला पहले याद रख लीजिए कि यदि बुलिश होगा मार्केट तो आपको दिखेगा यहां पर मार्केट रहेगा 9 से लेके 15-16 तक रहेगा, मार्केट बुलिश रहेगा, टॉप बनाएगा। और यदि मार्केट में 25 से ऊपर मतलब 17-18 से ऊपर कूदना शुरू कर दिया इंडिया विक्स ने, इसका मतलब आप देख पाएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5% की गिरावट आपको दिखेगी ही दिखेगी। अब ये कमाल हम देखते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखिएगा। अब मैं आपको क्या करता हूं, 2 चीजें सिखाता हूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंडिया विक्स का प्रयोग कैसे करना है, पहले मैं वो आपको सिखा दूंगा, और फिर उसी के साथ इंट्राडे में भी आप इंडिया विक्स को देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूं। चलिए, अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। मैं यहां पर क्या करता हूं कि इस चार्ट को 2 भागों में बांट लेता हूं और एक और मैं कर देता हूं इंडिया विक्स को, यहां पर मैं कर देता हूं इंडिया विक्स का चार्ट लगा देता हूं। ये देखिए, इंडिया विक्स का चार्ट लगा दिया। अब इंडिया विक्स का चार्ट कैसे दिखता है, वही ये देखिए यहां पर आपके सामने है, ये इंडिया विक्स का चार्ट है, ठीक है। ये मैंने यहां पर इंडिया विक्स का चार्ट लगा दिया। अब मैंने यहां पर एक काम किया है, पहले वीकली इंडिया विक्स का चार्ट लगाया है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया है, वीकली इंडिया विक्स का चार्ट लगाया है। मैं निफ्टी 50 को भी क्या करता हूं, वीकली में ही लगा देता हूं, जो कि मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि इंडिया विक्स
ये जो टॉप बनाया है इंडिया विक्स ने 2 बार कब बनाया है? तो यहां पर एक तो यहां पर बनाया है 2008 में। इंडिया विक्स लगभग गया था 80 के करीब। कहां गया था? 80-90 के करीब गया था इंडिया विक्स। मतलब जनरली 25-26 से ऊपर जाता है तो बहुत तबाही आने लगती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन कहां तक गया था? ये 80 तक गया था। तो अब हम जाते हैं 2008 में स्टॉक मार्केट में क्या हुआ था। ध्यान से देखिएगा, यदि आप यहां पर जाएंगे, मैंने यहां पर भी वीकली चार्ट लगाया हुआ है, और यदि आप यहां पर जाएंगे और देखेंगे कि 2008 में जब इंडिया विक्स टॉप पर था, जब इंडिया विक्स की शुरुआत हुई थी, तो यहां पर मार्केट में क्या हुआ था, ये देखिए, ये 2008 का मार्केट। ध्यान से देखिएगा, यहां ये इंडिया विक्स चढ़ा है, यहां ये इंडिया विक्स ऊपर गया है, और यदि आप ध्यान से देखेंगे निफ्टी 50 को, तो यहां पर देखिए ये जो निफ्टी 50 है ये नीचे आया है। अब हम एक बार स्केल लगाकर देखते हैं कि कितना परसेंट टॉप से गिरा था। तो यहां पर यदि हमने स्केल लगाया तो हमें पता चल रहा है कि टॉप से, ध्यान से सुनिएगा, टॉप से निफ्टी 50 गिरा था 60%। मतलब किसी ने 1 लाख लगाया होगा तो वो 40,000 रह गया होगा, 30 या 40,000 रह गया, मतलब बर्बाद हो गए होंगे लोग। अब ध्यान से समझिएगा, ये इंडिया विक्स का कमाल यही है, जिसने इस गिरावट में खरीदा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात सिखा रहा हूं, समझना मेरी बात। जब इंडिया विक्स कहां पहुंच गया, 70, 80, 90 पहुंच गया, मार्केट 60% नीचे आ गया, और ये हमेशा वहां तो रहेगा नहीं। देखो इतिहास है ये, इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, कूल डाउन भी होता है, और जैसे ही इंडिया विक्स कूल डाउन होगा मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा। थोड़ी अक्ल लगाओ। तो यदि मार्केट में गिरावट हो रही है तो आपके लिए खरीदारी के मौके बन रहे हैं, और यदि मार्केट 60% गिरा है तो उसके बाद कई गुना परसेंट, ये देखो मार्केट उसके बाद बढ़ा भी। ये देखो, ये गिरावट थी, लेकिन ये गिरावट जैसे ही खत्म हुई, देखो कितनी बड़ी रैली आई, और ये रैली थमी नहीं। ये यहां पर देखो रैली के टाइम, ये जो गिरावट थी इस टाइम में सिर्फ 2300 पॉइंट पर आ गया था मार्केट। कहां आ गया था? 2300 पॉइंट पर आ गया था, और आज कहां है? 24,000 पॉइंट पर चल रहा है मार्केट। ये देखिए 24,000 पॉइंट पर चल रहा है मार्केट। तो यहां पर देखिए लगभग मार्केट हमारा कहां? 24,800, मतलब ये 25,000 को छू के बस पिछले वीक में यहां पर नीचे की ओर आया, मतलब 25,000 भी क्रॉस कर गया था। तो आप समझिएगा मेरी बात को, कि यदि आपको यह समझ में आ जाए कि इंडिया विक्स के गिरने से आपके खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, खरीदने की ताकत बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटीज बढ़ना चाहिए, तो आपको कितना आसान हो जाएगा। अब इतिहास में ये सिर्फ 2 ही बार हुआ है। देखिए 2008 में एक बार हुआ था, और फिर ये हुआ था 2020 में एक बार। देखिए इंडिया विक्स यहां ऊपर गया था, इंडिया विक्स यहां पर ऊपर गया था, तो क्या हुआ था देखते भैया 2020 में, आप सबको पता होगा ये तो। ये देखिए यहां पर इंडिया विक्स ऊपर गया है, कितनी सिंपल सी बात है, यहां पर इंडिया विक्स ऊपर गया है, लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर स्टॉक मार्केट नीचे आया है। अब कितनी सिंपल सी बात है कि यदि इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब लोगों के बीच में डर है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहीं पर जगह खुलती है कि यदि लोगों के बीच में डर है, मतलब वो अच्छा सामान भी बेचकर चले जाएंगे, और उस समय में आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ETF या कोई अच्छे स्टॉक्स है तो उसमें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। कितनी सिंपल सी बात समझा रहा हूं। यदि समझ में आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इस बात को समझिएगा कि इतिहास में सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है। देखिए अभी तक 2008 से यदि देख रहे हैं, हम पूरा टाइम नहीं देख रहे, 2008 से अभी तक का देख रहे हैं, तो 2 ही बार ऐसे हुआ है। लेकिन बाकी टाइम क्या होता है? तो बाकी टाइम क्या होता है? एवरेज जो है इंडिया विक्स कहां पड़ा रहता है? इंडिया विक्स जो है वो लगभग 10 के पास रहता है, यदि मार्केट बुलिश होता है तो 10, 11, 12 के पास में रहता है इंडिया विक्स। लेकिन जैसे ही वो 15, 16, 17 के बीच में जाता है, 18, 19, 20 के बीच में जाता है, 25 के बीच में जाता है, तो मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगता है। जैसे अभी पिछले सप्ताह में हमने ये जो देखा, देखिए यहां पे पिछले सप्ताह में यदि आप देखेंगे, तो जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो यहां पर एक बेरिश इंगल्फ कैंडल बनी है, मतलब लगभग 1.5% की गिरावट यहां पर पिछले सप्ताह में 1.5 से 2% की गिरावट हुई है। यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो इंडिया विक्स जो है पहले पिछले वीक की शुरुआत में कहां था? ये था 10-12 के करीब में, लेकिन जब गिरावट हुई तो ये आ गया 15 पर। तो देखिए 10-12 से ये कहां बढ़कर आ गया? 15 पर, जब मार्केट में गिरावट हुई है। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि इंडिया विक्स हाई हो रहा है, 15 से ऊपर जा रहा है, 16, 17, 18, 19 जा रहा है, इसका मतलब आपके खरीदने की संभावनाएं बढ़ जाती है, आपको खरीदने के मौके बढ़ जाते हैं। और यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप जितना, मान लीजिए 15 के बाद 17, 18, 19, 20 आए, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में गिरावट जारी रहेगी, और उसके बाद आपको खरीदारी के मौके मिलते हैं। और यदि 25 से ऊपर जा रहा है इंडिया विक्स, इसका मतलब तो बहुत अच्छे खरीदारी के मौके आएंगे। बस आप देखते जाइए कि मार्केट कहां तक फॉल कर रहा है, 5%, 10%, 20%, कितना गिर रहा है, मार्केट को गिरने दीजिए, और हर गिरावट पर आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिए। अब बात को समझिएगा। ये तो हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे इंडिया विक्स को देखकर आप काम कर सकते हैं। कई भाई बहन है जो इंट्राडे करते हैं, अच्छी बात है, करिए। अब देखिएगा ध्यान से यहां पर कि यदि आपको इंट्राडे में देखना है तो आप यहां पर देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं। ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, किसका? निफ्टी 50 का, ठीक है।
अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां पर आपको अलग ही दिख रहा होगा कि ये जो मार्केट है वो नीचे आया है, लेकिन अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि यदि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंडिया विक्स को लगाऊंगा तो यहां पर आपको गिरावट नहीं दिखेगी, इंडिया विक्स चढ़ता हुआ नजर आएगा। ये देखिए यहां पर इंडिया विक्स में गिरावट हुई या चढ़ा, ये देखिए मार्केट यहां पर गिरा लेकिन इंडिया विक्स को देखिए ये चढ़ा। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करना सीखना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, इंडिया विक्स यदि हाई हो रहा है, इंडिया विक्स यदि बुलिश है, इसका मतलब मार्केट का गिरना निश्चित है। और यदि इंडिया विक्स कूल डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इसका साफ सा मतलब है कि भैया अब मार्केट क्या करने वाला है, चढ़ने वाला है। तो कितना आसान हो जाएगा यदि आपने इंडिया विक्स को डिटेल में सीखना समझना शुरू कर दिया और उसका चार्ट हर दिन देखना शुरू कर दिया। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी इंडिया विक्स आपके काम में आएगा, और यदि आप इंट्राडे ट्रेडर है, यदि इंट्राडे में इन्वेस्ट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो भी आपके काम में आने वाली चीज है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब यदि ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी खुलवा सकते हैं। और बहुत सारा प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।